मध्य प्रदेश में देर रात चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। प्रदेश में 76.55% हुई वोटिंग। बालाघाट जिले में 85.23% हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ में हुई बम्पर वोटिंग। छत्तीसगढ़ में 70% से ज्यादा मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल वर्ल्ड कप मैच कल गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा ये महामुकाबला। मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे साथ। राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। भरतपुर में पीएम मोदी ने सभा को किया संबोधित। कहा बीजेपी के किए वादे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। दीपावली की तरह करे कांग्रेस की सफाई। नागौर के खरनाल में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। खरनाल के बाद तेजाजी मंदिर में की पूजा अर्चना और वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पहुंचे पीएम मोदी। जोधपुर दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गहलोत सरकार ने राजस्थान की शान पर लगाया ग्रहण। जहां बीजेपी वहां विकास। राजस्थान के रण में आज बीजेपी के कई दिग्गज। यूपी सीएम योगी, असम सीएम जेपी नड्डा, तो वहीं वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं की जनसभा। स्टार प्रचारकों ने संभाला मोर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में सीएम गहलोत के मैराथन दौरे। वैर, करौली, गंगापुर सिटी और लालसोट में जनसभा। वैर में बोले सीएम सरकार बनने पर ओपीएस को बनाएंगे कानून। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान दौरा। दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। वैर, तिजारा में की जनसभा। कहा दलितों के साथ कांग्रेस। एसएमएस अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दलित इंजीनियर हर्षा दीप्ति से की मुलाकात। 18 महीने से एसएमएस में चल रहा एईएन का इलाज। बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा पर मारपीट का आरोप। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत करेंगे सभा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मालवीय नगर में सभा का आयोजन। महेश नगर में सीएम गहलोत शाम 6 बजे करेंगे जनसभा। राजस्थान चुनाव का रण। राहुल गांधी की कल 3 चुनावी सभाएं प्रस्तावित। हाड़ौती, शेखावटी और पूर्वी राजस्थान में करेंगे सभाएं। बूंदी, दौसा और सीकर में राहुल की सभा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बीकानेर दौरे पर बीजेपी पर बोला हमला। कहा ईडी, एसबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के 3 हथियार। उदयपुर वाची से कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी। बीएसपी उम्मीदवार संदीप सैनी ने कांग्रेस को दिया समर्थन। संदीप सैनी ने भगवान राम सैनी को दिया समर्थन। भरतपुर के नदबई में मायावती की जनसभा। प्रत्याशी खेमकरण टोली और जिले के 7 प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा हुई आयोजित। भारी तादाद में उमड़ी भीड़। अलवर के रैणी में कृषि कार्य करते समय बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। परवैनी रोड की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहपुरा में विनीत बंसल ने एसपी का पदभार संभाला। चुनाव आयोग के निर्देश पर बदले एसपी। बोले चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना ही पहली प्राथमिकता। जालौर के आहोर में भाजपा प्रत्याशी छगन सिंह राजपुरोहित के समर्थन में सभा। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित के बिगड़े बोल। सीएम अशोक गहलोत सरकार पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का प्रतापगढ़ दौरा। प्रतापगढ़ में भाजपा पदाधिकारियों ने किया स्वागत। बिस्वा ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का सांचौर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। योगी का 51 किलो माला पहनाकर किया गया स्वागत। सुमेरपुर में जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी मिलने के किसानों के खिले चेहरे। खेतों में रबी की फसल बुवाई की शुरू। किसानों को कुल 4400 एमसीएफटी पानी दिया गया। सरोई के आबू रोड में तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, तो वहीं सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत। कार चालक मौके से हुआ फरार। आरएस परीक्षा में श्रीगंगानगर के लाल ने किया टॉप। विक्रांत शर्मा को बधाई देने वालों का लगा तांता। कहा कड़ी मेहनत से सफलता का मुकाम किया हासिल। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भीनमाल दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राजन जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बरसे राजे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल कोटपुतली दौरे पर। राजनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी इंद्राज गुर्जर की जनसभा में होंगे शामिल।
नीमका थाना में सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में समावेशी वॉकथॉन का आयोजन सर्विस वोटर्स एवं सरकारी कर्मचारियों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है आयोजन। डीडवाना में सतरंगी सप्ताह के तहत हुए कार्यक्रम स्वीप के तहत वॉकिंग मैराथन का हुआ आयोजन। कोटपुतली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के लिए किया गया प्रेरित। चित्तौड़गढ़ में डीएम की समझाइश पर माने ग्रामीण, अब नहीं करेंगे मतदान का बहिष्कार। पानी की मांग को लेकर किया था बहिष्कार। ग्राम पंचायत अडाना का है पूरा मामला। झालावाड़ में सच बेधड़क की खबर का हुआ असर। उपखंड अधिकारी ने की खास पहल, ग्रामीणों को लिखित में देने का दिया आश्वासन। नहर नहीं देने पर मतदान का किया था बहिष्कार। डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रोजेक्ट ऑफिसर के घर पर हमले का मामला, हमले के 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजसमंद के नाथद्वारा में बंद पड़ी माइंस में मिला अज्ञात शव। पुलिस को सड़ी गली हालत में मिला शव। क्रेन की सहायता से शव को निकाला बाहर। चूरू के रतनगढ़ में 26 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। पेड़ पर फंदा लगाकर लटका युवक। राजदेसाल पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट नसीराबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में की आम सभा। जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, कहा सबको साथ लेकर चलेंगे, फिर से बनाएंगे सरकार। झुंझुनू में 100% मतदान को लेकर निकाली गई अनूठी बारात। बारात में दूल्हे और बारातियों ने की मतदान करने की अपील। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मतदान करने की शपथ दिलाई। सीकर के खाटू श्याम जी में बाइक अनियंत्रित होकर फिसली। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। बाइक सवार को जयपुर किया रेफर। सलूम्बर में युवती ने लाइव वीडियो बनाते हुए की आत्महत्या। किराए के मकान में रह रही थी ये युवती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सचिन पायलट का टोंक दौरा। विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। देर रात शहर में जनसभा को किया संबोधित। 296 साल का हुआ गुलाबी नगर जयपुर। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। स्थापना दिवस पर आज शहर में होंगे कई आयोजन। जयपुर स्थापना दिवस पर कई अनूठी शुरुआत। मोती डूंगरी और गोविंद देव जी में होगा विशेष पूजन। ग्रेटर नगर निगम की ओर से होगी विशेष पूजा अर्चना। राजधानी का स्थापना दिवस आज। दिया कुमारी ने किया सवाई जयसिंह को नमन कर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। अपनी सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य के विश्व में विख्यात है गुलाबी शहर। अजमेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान कई लोगों की कटी जेब काट फरार होता बदमाश सीसीटीवी में हुआ कैद। कोतवाली थाना पुलिस ने लिया हिरासत। ट्रेनों में आगजनी को लेकर रेलवे विभाग अलर्ट मोड पर। रेल यात्रियों को किया जा रहा जागरूक। ट्रेनों में लगाए जा रहे पोस्टर और स्टिकर। विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। जयपुर के पुलिस थानों से चौंकाने वाला मामला आया सामने। बैंक खातों से पैसे निकालने वाले बदमाश का नहीं मिला सुराग तो पुलिस ने लगा दी एफआईआर। 3900 मामलों में लगा दी एफआईआर। जोधपुर के लूणी में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की खुदकुशी। जीआरपी और स्थानीय पुलिस पहुंची मौके पर। फिलहाल मृतक युवक की नहीं हुई है शिनाख्त। जोधपुर में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल पहुंची मौके पर। भीषण आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी। धौलपुर के बाड़ी में मतदान के लिए लोगों को किया गया जागरूक। आज से सतरंगी सप्ताह का हुआ आगाज। शहर में प्रभात फेरी का हुआ आयोजन। भरतपुर के वेर में मतदान करने के लिए निकाली गई वोट बारात। भयमुक्त होकर मतदान का दिया संदेश। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर हुआ आयोजन। लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए किया गया प्रेरित। नीमका थाना में ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन ने की बैठक। लादिकाबास में ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। लादिकाबास को पाटन पंचायत समिति में शामिल करने की उठाई मांग। ग्रामीणों ने चुनावों का किया बहिष्कार। पाली के बाली में बैड वादन में समझाई मतदान की प्रक्रिया। श्रमिक वर्ग को मतदान की दिलाई शपथ। मतदान के लिए लोगों को किया गया जागरूक। कोटा में मतदाता वॉकडाउन। मतदाता जागरूक के रीतों नारों के साथ दिया मतदान करने का संदेश। कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी रहे मौजूद।
अजमेर में पुलिस रिमांड पर गैंगस्टर वरुण चौधरी रिमांड के दौरान संजय मीणा को मारना बताया टारगेट। कहा इसके बाद खुद की जान को भी नहीं परवाह। चाचा की मौत के बाद से मन में रंजिश पाल बैठा है वरुण चौधरी। चूरू के सादुल शहर में युवक की हत्या मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में गिरफ्तार 6 आरोपियों को भेजा जेल। लाठी सरियों से युवक के साथ की थी मारपीट। उपचार के दौरान हुई थी मौत। अजमेर की स्वाति आर्य ने 5वीं बार जीता गोल्ड मेडल। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता मेडल। स्वाति आर्य ने बढ़ाया क्षेत्र का मान। नेशनल चैंपियनशिप में करेगी राजस्थान का प्रतिनिधित्व। पूर्व प्रदेश सचिव राजेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने राजेंद्र यादव। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दी नियुक्ति। चूरू के तारानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 नवंबर को प्रस्तावित दौरा। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन जुटा तैयारी में। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दी जानकारी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रोड शो के बाद किया प्रेस को संबोधित। बीजेपी की ओर से जारी चुनाव संकल्प पत्र को लेकर रखे अपने विचार। साथ ही कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों को केवल चुनावी घोषणा बताया। चूरू के रतनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसभा को किया संबोधित। डोटासरा ने बीजेपी पर साधा निशाना। टोंक दौरे पर सचिन पायलट। बंबूर गांव में ग्रामीणों ने जमकर किया स्वागत। पायलट ने 8 ग्राम पंचायतों के 24 गांवों का किया दौरा। मीडिया से बातचीत करते बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा बीजेपी के पास क्षेत्रीय नेता नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व परेशान है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। टोंक में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 555 चुनाव बूथों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। 316 संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र शामिल। 17 सीआरपीएफ कंपनियां रहेंगी तैनात। सिरोही के माउंट आबू में पर्यटकों का उमड़ा जनसैलाब। गुजरात में 5 दिन की छुट्टी के चलते हिल स्टेशन हुआ गुलजार। होटल्स रेस्टोरेंट्स में पर्यटकों की लगी भारी भीड़। नगर पालिका को भी हो रही लाखों रुपए की राजस्व आय। भरतपुर के वैर में अज्ञात वाहन की टक्कर। एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा पाए पुलिसकर्मी। लोडिंग रिक्शे में पहुंचाया शव को मोर्चे। धौलपुर में डीएसटी और मनिया थाना पुलिस की अवैध शराब पर एक्शन। अवैध देसी शराब की 30 पेटी की जब्त। शराब विक्रेता मौके से हुआ फरार। धौलपुर में व्यय पर्यवेक्षक ने ली अधिकारियों की अहम बैठक। प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के लिए आदेश। बैठक में अधिकारी रहे साथ। धौलपुर में चुनाव आयोग का होम वोटिंग अभियान लगातार जारी। क्षेत्र में कुल 235 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता। अब तक 182 मतदाता कर चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। जैसलमेर में कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर मारने के बाद खाई में पलटी कार, तो इलाज के दौरान युवक की मौत। चालक तो फरार। नीमका थाना में बीएसपी प्रत्याशी का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीएसपी प्रत्याशी कांग्रेस के वोट डालने की मतदाताओं से कर रहे हैं अपील। हालांकि सच बेधड़क नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। चूरू के रतनगढ़ में 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला आया सामने। परिजनों ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। डीग में वोट बारात निकालकर आमजन को किया गया जागरूक। स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट निकाली गई बारात। प्रशासनिक अधिकारी भी रहे साथ। नागौर के नावा में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। ग्राम पंचायत गोविंदी स्थिति सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों ने ली मतदान की शपथ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत भी लोगों को किया गया जागरूक। श्री माधोपुर में निकाला गया फ्लैग मार्च। अधिक से अधिक मतदान करने का किया आह्वान। प्रशासनिक अधिकारी ने भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। हनुमानगढ़ में मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान। निर्वाचन विभाग ने टाउन में निकाली रैली। सतरंगी सप्ताह के तहत निकाली गई रैली। राजस्थान चुनाव में होम वोटिंग के चौथे दिन 43,411 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया घर से मतदान। चुनाव आयोग की पहल पर मतदाता जता रहे खुशी। होम वोटिंग के चौथे दिन केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में कराई गई घर घर वोटिंग। रंग ला रही निर्वाचन विभाग की अनूठी पहल। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने की होम वोटिंग।
दौसा में होम वोटिंग के तहत घर घर हो रहा मतदान। 87 साल की वृद्ध महिला ने किया मतदान। 157 होम वोटिंग के मतदाता हैं पंजीकृत। मतदाताओं ने चुनाव आयोग का जताया आभार। प्रदेश में विधानसभा होम वोटिंग जारी। निर्वाचन विभाग द्वारा प्रथम चरण में 14 से 19 नवंबर तक होगी होम वोटिंग। चित्तौड़गढ़ के कपासन कस्बे में 8 मतदाता अपने घर से किया गया मतदान। राजसमंद में सीपी जोशी ने दिलवाड़ा पंचायत समिति में किया जनसंपर्क। मतदाताओं से जनसंपर्क कर मांगा समर्थन। क्षेत्रवासियों ने जोशी का किया स्वागत। जनसभा को भी किया संबोधित। अजमेर में हाई कोर्ट गैंगस्टर वरुण चौधरी को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया कोर्ट। हथियारबंद कमांडो की मौजूदगी में हुई पेशी। कोर्ट ने टॉप 10 बदमाशों में शामिल वरुण चौधरी को सौंपा 3 दिन का रिमांड। जयपुर के चाकसू में डेयरी की बीएमसी पर हुई कार्रवाई। सीआईडी पे 1000 लीटर दूध पकड़ा। पुलिस ने मौके पर बुलाया स्वास्थ्य विभाग की टीम को। जयपुर हरमाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला। मौके पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मौके पर पहुंची बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। पूर्व सीएम राज्य के विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन के गांव हेगड़ा, पिठाखेड़ी, कर्माखेड़ी के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों ने होम मतदान का किया बहिष्कार। गांवों को नहरी तंत्र से जोड़ने की कर रहे हैं मांग। अजमेर उत्तर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वासुदेव देवनानी का विरोध। कोर्ट परिसर में वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत के चुनाव चिन्ह का सीटी बजाकर जताया विरोध। कहा देवनानी के कार्यकाल में मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रहे हैं लोग। झुंझुनू सांसद नरेंद्र के बाद इस बार पुत्रवधू की फिसली जुबान। पुत्रवधू जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हारी के विवादित बयान का वीडियो हो रहा वायरल। कहा निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी। फिर कहा हारेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव 2023 कोटा में बीजेपी को बड़ा झटका। मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 50 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। मंत्री शांति धारीवाल के समक्ष ग्रहण की कांग्रेस की सदस्यता। अलवर में बलराम यादव ने प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ किया जनसंपर्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। जितेंद्र सिंह ने असम सरकार पर भी साधा निशाना। कहा असम सीएम ने 4 जिले उड़ाए हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव। मतदान के लिए बनाए गए 1235 मतदान दल। करीब 5000 कार्मिक पर रहेगा मतदान कराने का जिम्मा। जागरूकता के लिए मनाया जा रहा सतरंगी सप्ताह। पाली के बाली में मतदाता जागरूकता सतरंगी सप्ताह का हुआ आयोजन। 13 ताली नृत्य के साथ हुआ आयोजन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 22 नवंबर तक किया जाएगा ये आयोजन। नीमका थाना में श्री माधोपुर में मतदान जागरूकता हेतु सतरंगी सप्ताह का हुआ आयोजन। स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियों का हुआ आयोजन। लोक नृत्य और लोकल फोक के तहत किया गया जागरूक। बीकानेर के खाजूवाला में मतदान के लिए मनाया जा रहा सतरंगी सप्ताह। विभिन्न गतिविधियों का किया जा रहा है आयोजन। लोक कलाकारों ने मतदान के लिए किया जागरूक।